हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है सेकंड, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और हम अभी सेकंड लेक्चर ले रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और आज का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नंबर 8। डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019। तो उसने पहली बार 1 अप्रैल को अपना ये मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो भी काम है वो चालू किया है। He gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustments। तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें यहाँ पे दिया है। प्रिपेयर बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। तो ये दोनों अकाउंट्स हमें बनाने हैं, तो हम तो बनाएंगे। ठीक है, डॉक्टर अभिनव भारत रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। डेबिट क्रेडिट दिया है। तो डेबिट में आपको पता है रिसिप्ट साइड होती है, क्रेडिट में पेमेंट्स होते हैं। रिसिप्ट साइड में जनरली इनकम आते हैं और कोई ऐसा एक आधा आइटम हो सकता है जो कैपिटल वाला हो सकता है। ठीक है, पेमेंट्स में नॉर्मली एक्सपेंसेस आते हैं और या फिर एसेट्स आती है। चलो देखते हैं। कैश इंट्रोड्यूस, बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, कैश इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब ओनर ने बिजनेस में कैश लाया। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया है तो इसका मतलब ये कैपिटल बन जाएगा, ये कैपिटल फंड में जाएगा। ठीक है, विजिट फीस, तो ये इनकम है, जनरली इनकम ही होते हैं। डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर का काम कर रहा है ना, तो विजिट फीस तो लेंगे ही। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी से इनकम आया। सन्डे रिसिप्ट, ये भी इनकम, तो बाकी सब इनकम है। कैश इंट्रोड्यूस है, कैपिटल वाला पार्ट हो जाएगा। पेमेंट्स में एक्सपेंस या फिर एसेट कैटेगराइज करेंगे। चलो, फर्नीचर एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है, ड्रग्स यानी मेडिसिन के लिए बोला है तो एक्सपेंस हो जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस होते हैं, रेंट भी एक्सपेंस होता है, कन्वेंस भी, ट्रैवलिंग वाला खर्चा होता है एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हैं एक्सपेंस, जर्नल्स का खर्चा किया है एक्सपेंस। ड्राइंग है तो ड्राइंग क्या होगी, कैपिटल में से लेस होगी। ओके, ओनर ने किया है ना खर्चा, ओनर का किया हुआ खर्चा जो है ड्राइंग उसने पर्सनल पर्पस के लिए दिया है, तो ये लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से लेस होगी। और बैलेंस होता है कैश का, तो ये एसेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे और टिक मार्क भी करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखो एडजस्टमेंट्स। रिसिप्ट इन एरियर्स, एरियर्स यानी ही आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के लिए ऐसे सो मेनी वर्ड्स है, सिमिलर वर्ड्स आएंगे, बट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का जो होगा वैसे ही होगा। एरियर्स यानी आउटस्टैंडिंग। विजिट फीस में आउटस्टैंडिंग है 2000 और डिस्पेंसरी में 500, तो दोनों जगह टिक मार्क करेंगे और आउटस्टैंडिंग वाला इफेक्ट हम दे देंगे। ठीक है, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट 500, सैलरी 1000। एक्सपेंस वाले भी आउटस्टैंडिंग है, रेंट एंड सैलरी में टिक मार्क करना पड़ेगा और वैसे इफेक्ट दे देंगे। स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज ₹1000। एंडिंग में ड्रग्स जो है तो कुछ रिमेनिंग स्टॉक रहा है अपने पास ₹1000 का, तो ये रिमेनिंग स्टॉक का इफेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है मेडिसिन का स्टॉक, ड्रग्स का स्टॉक ये साल में बाकी रहा है, इसका मतलब ये अगले साल में यूज़ होगा। मतलब ड्रग्स पे खर्चा किया और ड्रग्स ₹1000 का बाकी है ये साल में, तो इसका मतलब ये अगले साल में यूज़ करना पड़ेगा ना हमें, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, फिर ये प्रीपेड बोल सकते हैं हम। तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया है तो इन शॉर्ट हम प्रीपेड ही बोलेंगे। प्रीपेड का एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड का इफेक्ट क्या होता है, लेस करना पड़ता है, तो ये भी लेस करेंगे। जहाँ पे ड्रग्स रहेगा वहाँ पे जाके लेस करना पड़ेगा और स्टॉक ऑफ ड्रग्स ये एसेट बन जाएगा। तो इफेक्ट देखो क्या बनता है। स्टॉक ऑफ ड्रग्स अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो पहले लेस करो वहाँ से, इनका एक्सपेंस में रहेगा वहाँ से, और दूसरा इफेक्ट एसेट में देने का। ठीक है, डिप्रिशिएट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स में टिक मार्क करने हैं। चलो टिक मार्क करके लेते हैं पहले स्टूडेंट्स। एडजस्टमेंट के टिक मार्क्स करके ले लो। विजिट फीस और रिसिप्ट एंड डिस्पेंसरी के टिक मार्क्स है आउटस्टैंडिंग के लिए। रेंट एंड सैलरी पे सेकेंड एडजस्टमेंट नेम्स दिए, टिक मार्क करें। ड्रग्स के लिए एडजस्टमेंट है, टिक मार्क किया। फर्नीचर और इक्विपमेंट्स पे एडजस्टमेंट टिक मार्क किया। तो टिक मार्क किया, इसका मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी लिखेंगे वहाँ पे इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे इफेक्ट। ठीक है, तो चलो अभी पोस्टिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये रहा मेरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे प्रिपेयर करना है देखो, इन द बुक्स ऑफ हेडिंग देंगे डॉक्टर अभिनव भारत इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ेगा, ये एक्सपेंडिचर डेबिट में होते हैं, इनकम क्रेडिट में होते हैं।
और हमें और एक अकाउंट बनाना है जो है बैलेंस शीट। तो नीचे मैंने बैलेंस शीट बनाई, एक बीच पे रखा है इस बार। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 डेट लिखनी पड़ेगी। लाइबिलिटीज ए साइड में, एसेट्स ए साइड में। पहला कॉलम जो है इनर कॉलम रहेगा, सेकेंड है आउटर रहेगा, सब जगह। ठीक है, तो अभी पोस्टिंग चालू करते हैं। आपने प्रॉब्लम तो रीड कर लिया, आपके सामने बुक ज़रूर होगा, तो पोस्टिंग मेरे साथ करेंगे तो भी चलेगा। सबसे पहले रिसिप्ट साइड में देखेंगे। रिसिप्ट साइड में दिया है कैश इंट्रोड्यूस, और कैश इंट्रोड्यूस ही कैपिटल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड, ब्रैकेट में आप बोल सकते हो कैश इंट्रोड्यूस। ओके, कितनी अमाउंट हो गई? 25,000 की अमाउंट हो गई। इनर में लिखेंगे, हमेशा कैपिटल फंड इनर में लिखना है क्योंकि उसमें ऐड और लेस कुछ ना कुछ रहेगा करने के लिए। ठीक है, आगे दिए इनकम्स, और इनकम्स यहाँ पे लिखेंगे। रिसिप्ट साइड में इनकम होते हैं तो ये इनकम्स यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। ओके, बाय अटैच करेंगे, वहाँ पे 2 दिया है क्योंकि वो डेबिट में है, हमें क्रेडिट में लिखना है तो हम बाय अटैच करेंगे। बाय विजिट फीस, कितनी अमाउंट? 10,000। ओके, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, ओपन करके रखो और वहाँ से देखो जो मैं बोल रहा हूँ और फिर पोस्टिंग करना, तो समझ में आएगा। नेक्स्ट इनकम दिया है रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, ये भी यहीं पे लिखना है, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, क्योंकि ये इनकम है। अमाउंट है 30,000, इनर में लिख दिया। ओके, अभी सन्ड्री रिसिप्ट दिए, ये भी इनकम ही है, इनकम में ही लिखना पड़ेगा। सन्ड्री रिसिप्ट्स कितना है? 5,000, इनर में नहीं, आउटर में लिखो क्योंकि इस पर टिक मार्क नहीं है। ठीक है, ओके। इनकम साइड जो है, रिसिप्ट साइड जो है पूरा हो गया पोस्ट करके। अभी पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड में पहले दिया फर्नीचर इक्विपमेंट्स, ये तो असेट्स है बराबर, तो एसेट में लिखेंगे फर्नीचर। यहाँ पे टू और बाय नहीं लगाया जाता बैलेंस शीट में। फर्नीचर टिक मार्क किए तो इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। और इक्विपमेंट्स भी है एसेट, तो इक्विपमेंट्स भी लिखेंगे यहाँ पे 10,000। ओके, और एक लाइन हमें छोड़नी पड़ेगी। अभी जो हमें दिए हो ये एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक्सपेंस यहाँ पे एक्सपेंडिचर में जाएंगे। वहाँ पे बाय लगाया क्योंकि वो क्रेडिट में है, यहाँ पे डेबिट में लेना है तो 2 ही लगाना पड़ेगा, तो 2 ड्रग्स। और इनर में लिखेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, 7,000 लिख दिया। बाद में दिया है 2 सैलरीज, इस पर भी टिक मार्क है, इनर में लिखेंगे 12,000। देन दिए हैं रेंट, रेंट भी इनर में लिखना पड़ेगा क्योंकि टिक मार्क किए हैं, एडजस्टमेंट है ना उस पर। यस, ओके। अभी कन्वीनियंस, अभी इन पे टिक मार्क नहीं है तो ये आउटर में हम लिख देंगे कन्वीनियंस कितना? 4,000। ओके। 2 स्टेशनरी दिया, स्टेशनरी है 500 रुपीज़ का। देन 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कितना इलेक्ट्रिकल चार्जेस बनेगा? 5,000 रुपीज़ का। 2 जर्नल्स, जर्नल्स कितने बनेंगे? 500 रुपीज़ के दिए, ठीक है। अभी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो कैपिटल में से लेस होना है 15,000 बराबर। ओके, तो यहाँ पे जो भी ऐड वाला है वो लिखेंगे यहाँ, ड्राइंग जस्ट लिख के रखते हैं। ड्राइंग्स कितना है? 15,000 का, जो कैपिटल में से लेस होने वाला है। लेस अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। और बैलेंस दिया है, कैश का है वो बैलेंस, हमेशा बैलेंस दिए देते हैं ना वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंडिंग में, वो कैश का बैलेंस होता है। सो कैश इन हैंड ऐसे लिख देते हैं। चलो, कितना है? 2,000। तो इस प्रकार रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग हो गया। आप देख सकते हो पहले रिसिप्ट साइड में पोस्टिंग था तो कैश इंट्रोड्यूस यहाँ पे लिया, कैपिटल फंड, और इनकम साइड में आ गए। पेमेंट साइड में एसेट्स थी जो यहाँ पे लिखी, और फिर एक्सपेंसेस इधर, जिन पर टिक मार्क है उनके ऊपर टिक मार्क की थी जो, तो एक लाइन छोड़ी है और इनर में लिखा है, ठीक है। अभी देखेंगे हम एडजस्टमेंट। आप क्वेश्चन ओपन कर सकते हो, वहाँ पे एडजस्टमेंट देख सकते हो, जो मैं रीड करूँगा आप वहाँ पे फोकस करो और फिर एडजस्टमेंट समझ कर लेना कैसे पोस्टिंग करना है। तो पहले एडजस्टमेंट है, रिसिप्ट इन एरियर्स आर विजिट फीस ₹2,000 डिस्पेंसरी फाइन। सो रिसिप्ट इन एरियर्स में जो विजिट फीस और डिस्पेंसरी है
रिसिप्ट में, तो उस पर एरियर्स यानी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं, लिखते वक्त आउटस्टैंडिंग ही लिखेंगे, विजिट फीस भी और डिस्पेंसरी भी। आउटस्टैंडिंग विजिट फीस, आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी। विजिट फीस कितनी आउटस्टैंडिंग है, 2000 रुपीज़ बोले, ओके, ऐड करके बाहर 12,000। और डिस्पेंसरी कितनी आउटस्टैंडिंग बोले हैं, 500, तो ऐड करके बाहर लेंगे, ठीक है। अभी इनका दूसरा इफेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, देखो ये इनकम वाला पार्ट है, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम ये आने वाला है, ओके। विजिट फीस डॉक्टर को मिल रहा है बराबर, और ये 2000 रुपये और मिलने वाला है। जो भी मिलने वाला पैसा रहता है वो एसेट होता है। सो आउटस्टैंडिंग इनकम अगर रहेगा वो एसेट बनता है, सब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी नहीं बनते। आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस है वो लाइबिलिटी ज़रूर बनेंगे, बट आउटस्टैंडिंग इनकम आपको एसेट में लिखने हैं, तो आपका एसेट वाला इफेक्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखो एसेट साइड आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग विजिट फीस जो है 2000, आउटस्टैंडिंग रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी जो है 500 रुपये, 500 रुपीज़, ठीक है। तो दो इफेक्ट हो गए, देखो, ओके, ऊपर ऐड किया और नीचे यहाँ पे एसेट में आके लिख दिया। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है रेंट एंड सैलरीज, तो देखते हैं रेंट एंड सैलरीज कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है रेंट एंड सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अमाउंट देखो कितनी है, रेंट की है 500, ओके, और सैलरी की है 1000, तो ऐड करने के बाद 13,000 हो जाएंगे एंड 6,500। अब ये आउटस्टैंडिंग है क्यों, क्योंकि ये देना है, पेड करना है, बाकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लाके यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने हैं, रेंट 500, सैलरी की 1000। बाद में आपको दिया है स्टॉक ऑफ ड्रग्स थर्ड एडजस्टमेंट में, बराबर। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज ₹1000। स्टॉक ऑफ ड्रग्स क्यों कहा है, क्योंकि वो एक तरह का प्रीपेड बन जाएगा, लेस करना पड़ेगा स्टॉक ऑफ ड्रग्स। अभी एडजस्टमेंट में आपको कभी भी ऐसे स्टॉक ऑफ समथिंग दिया रहेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो प्रीपेड वाला इफेक्ट होता है, लेस करने का और फिर एसेट में लेके जाने का, याद रखो। स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया है तो ये 1000 यहाँ पे लेस किया और ये एसेट बन जाएगा, तो एसेट में लिखना पड़ेगा ना, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना, 1000, ठीक है। अभी डेप्रिशिएट वाला इफेक्ट है, डेप्रिशिएट होता है एसेट, एसेट पे लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फर्नीचर है 8% और इक्विपमेंट का डायरेक्ट 500 दिया है, सो लेस डेप्रिसिएशन 8% लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 500 डायरेक्टली प्रोवाइड ही किया उन्होंने, ओके ओके। 8% कितना हो जाएगा, तो 640 हो जाएगा, बराबर। तो 640 लेस करने के बाद कितना बाकी रहेगा, 7360, बराबर। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन लॉस होता है और लॉस जाएगा एक्सपेंडिचर में, देखो 640 एंड 500, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का भी एंड दूसरा कौन सा है, इक्विपमेंट, ओके। फर्नीचर की मिली है 640 अमाउंट और ये 500, तो कितना हो जाएगा 1140। अभी इस प्रकार हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हमने दे दिए, अभी हमें करना पड़ेगा क्लोजिंग। तो पहला अकाउंट पहला क्लोज करेंगे, देखेंगे ये साइड में टोटल कितनी बनती है, ये साइड में टोटल कितनी बनती है। आप कर सकते हो आउटर कॉलम की टोटल, ये आउटर कॉलम की टोटल, और देखो कितना टोटल आ सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो ज़्यादा है, वो आती है 47,500, मैंने यहाँ पे की है। डेबिट साइड की टोटल पूरी की 36,640 आती है, लेस करने पे 10,860 यहाँ पे बैलेंस मिलेगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 47,500 क्रेडिट साइड की ज़्यादा है, वो पहले लिखना पड़ेगा, यस
और फिर जो भी ऊपर वाली टोटल मिली 36,640 वो लेस करने के बाद जो मिलेगा 10,860, जिसे हमें बोलना है सरप्लस। ओके, हाँ तो अभी दिक्कत ये है, अगर आप बुक में दिया हुआ सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपका सरप्लस इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है। उन्होंने कन्वेंस पे एक एडजस्टमेंट वहाँ पे करके दिखाया है सॉल्यूशन में, बराबर, बट एक्चुअली ऐसी कोई एडजस्टमेंट दी ही नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं है तो हम कैसे इफेक्ट देंगे? तो या तो उन्होंने एडजस्टमेंट देनी चाहिए थी तो हम इफेक्ट करके दिखाते, उन्होंने एडजस्टमेंट दी नहीं और इफेक्ट दिखाया, तो एक गलत है, तो उनकी ये मिस्टेक है। तो एडजस्टमेंट नहीं है तो ये कन्वेंस एज इट इज़ है वैसे ही दिखेगा। ओके, तो हमारी अमाउंट इतनी ही दिखेगी, सो ये राइट है। ओके, अगर वो एडजस्टमेंट देते तो कन्वेंस पे जो भी इफेक्ट है वो देने के बाद हमारी अमाउंट जो है उतनी ही दिखती। तो उनकी मिस्टेक है कि उन्होंने क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक किया है कि उन्होंने एडजस्टमेंट दी नहीं है, तो इसका मतलब जो अमाउंट है कन्वेंस की वही लिखनी है हमें, और उसी फ्लो में जाएंगे, क्वेश्चन बेसिस पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से ये आंसर राइट है। हम सॉल्यूशन क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने गलत किया है। ठीक है, ओके, 10,860 सरप्लस है और सरप्लस ऐड होता है बैलेंस शीट के साइड में कैपिटल में। ओके, तो यहाँ पे जगह छोड़ी है कैपिटल फंड में, और यहाँ पे हम लिखेंगे सरप्लस कितना 10,860। तो एक अमाउंट ऐड करनी है और एक लेस करनी है, तो 20,860 लेस करने के बाद आ जाएगी। ठीक है, और अभी फाइनली बैलेंस शीट का क्लोजिंग, ये साइड और ये टोटल साइड करनी है, और फिर टैली आ रहा हो रहा है नहीं हमें चेक करना है, तो प्रॉब्लम एंड हो जाएगा। चलो टोटल करते हैं, ये साइड की टोटल और ये साइड की, दोनों साइड की टोटल करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है 22,360 और यहाँ पे प्रॉब्लम टैली हो गया, मतलब एंड हो गया, और ये राइट है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। आप प्रॉब्लम समझ में आया है तो ज़रूर वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।